Assalamualaikum. Welcome to Ali Ingza. My dear guys, everything is okay with you? Yes, I think that you are enjoying with me and I'm enjoying with you. और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप बड़े शानदार अंदाज में कमेंट्स भी देते हो, लाइक्स भी करते हो और उसके साथ साथ इसको शेयर कर रहे हैं और लोगों को भी पहुंचा रहे हैं। देखिए, लर्निंग जो है ना, लर्निंग इज अ फन। ये एक फन है, इंजॉयमेंट है। आज हम जो बात करने लगे हैं बड़ी सिंपल है, बड़ी सादा सी बात है। और वो बात क्या भला, कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, हम उसके मतलब बात करते हैं। सबसे पहले ये ज़हन में रख लीजिए कि व्हेन एवर वी आर टू से समथिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, इट मीन्स दैट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। लेकिन 3 टाइप से पहले हम जरा जान तो लें भाई, जनरली कम्युनिकेशन होती क्या है। देखो, इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ, तो इट मीन कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कन्वे कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो ये कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरीकाकार से आप लोग इस माहौल को देख रहे हो, तो ये माहौल भी आपको कुछ न कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। आप जब ये देखते हैं कि ठीक है यार, ये जो है दिस इज समथिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, सो देयर इज सम काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन दैट हैज टेकन प्लेस। अब यहाँ पर अगर मेरे पास ये मेन्यू कार्ड आया है, तो ये क्या है, ये कम्युनिकेट कर रहा है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, रेट्स वगैरह क्या है, किस तरीका कार से। इसी तरीका कार से यहाँ पर अगर मेरा माइक लगा है, तो ये भी आपको कम्युनिकेट तो कर रहे हैं ना, कहीं हम जरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये माइक के थ्रू आपके पास हमारी आवाज आएगी। इसी तरीका कार से अगर मैं आपको ये वाला करता हूँ तो ये भी कम्युनिकेशन है, अगर मैं ये करता हूँ तो ये भी कम्युनिकेशन है, अगर कोई बंदा ऐसे सर पकड़ के बैठ जाता है तो ये भी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको कम्युनिकेशन जो है कभी तो लफ्जों के जरिए से करनी पड़ती है और कभी विदाउट वर्ड्स करना पड़ती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल, तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है विच इज रिलेटेड टू द वर्ड्स, जिसका ताल्लुक लफ्जों के साथ होता है, वेदर द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन, चाहे वो लफ्ज रिटन है या स्पोकन है, वी आर टू से कि वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, इसके मुकाबले में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है भला, आप ऐसे ही ये इशारा कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि somebody you are calling somebody come in and sit over here, तो ये क्या है, ये कम्युनिकेट हो रहा है, तो ये नॉन वर्बल है। इसी तरीकाकार से आप किसी को घूर के देखते हो, राइट, तो ये भी कम्युनिकेशन है। और इसी तरीकाकार से अगर आप जो है अपने बालों को ऐसा करते हो, ये भी कम्युनिकेशन है। इधर से मेहमान आया, आपने मेहमान को यूं करके देखा और साथ ही चेहरा इधर कर लिया, अब मेहमान को पता चल गया कि भाई इसको मेरा आना पसंद को नहीं आया, तो ये क्या हुआ, ये भी कम्युनिकेट हो गया। आप किस तरीकाकार के जो है वो लिबास को पहनते हो, किस तरह की चीज़ें पहनते हो, और फिर आप किस अंदाज में अपने जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, अपना आई कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं, और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, सब चीज़ों का ताल्लुक कम्युनिकेशन, और यह है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट मीन वर्बल इज दैट वन विच इज यूज्ड, किस लिए इस्तेमाल होती है भला, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, जिसमें लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, वेदर दोज वर्ड्स आर रिटन और स्पोकन, चाहे बोले जा रहे हैं चाहे वो लिखे जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ठीक है। उसके मुकाबले में मैंने कहा कि नॉन वर्बल, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड्स, हम इस्तेमाल लफ्ज नहीं कर रहे। देखो ना, अगर हम चाहते हैं कि जंग हो रही है और वहां पर अमन का निशान दिखाना है, तो वी रेज द स्टैंडर्ड इन द व्हाइट कलर, व्हाइट कलर में उसको दे देते हैं। इसी तरीका कार से जब आप अपनी इमोशंस को शो करते हैं, तो आपको रेड कलर की चीजें, मिसाल के तौर पर रेड रोज ही किसी को दे देते हैं, यू आर जस्ट कन्वेइंग योर इमोशंस विद द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब तीसरी जो बात है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मजे की बात पता क्या है, वो जो है ना, उसको हम नाम तो देते हैं पैरा वर्बल कम्युनिकेशन। पैरा वर्बल कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि आप लफ्ज वही इस्तेमाल करते हैं, बट यू आर चेंजिंग योर एक्सेंट और योर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड दैट इज चेंज, आप अपना एक्सेंट चेंज कर लेते हो। एक बंदे ने कहा था ना, यार मुझे तुम्हारे लफ्ज भूल गए, लेकिन जो लहजा तुम्हारा है वो मुझे नहीं भूला, लहजा मुझे तुम्हारा याद है। तो अब आप थोड़ा सा गौर कर लो इस बात पे, अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि पैरावर्बल का मतलब क्या है। अगर आप किसी कहते हैं यू आर ए स्टूडेंट, आप एक तालिब इल्म हो, तो दिस इज स्टेटमेंट। लेकिन आप कहते हैं यू आर ए स्टूडेंट, आप एक तालिब इल्म हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने लफ्ज वही रखे हैं, बट योर चेंज योर एक्सेंट, अपना एक्सेंट चेंज किया, और उसके साथ साथ ही उसके बोलने का अंदाज, अपना लहजा तब्दील किया, उसको इंटोनेशन दिया, यानी राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस दिया। उससे क्या नतीजा निकला, अब जहां पर वो स्टेटमेंट थी वो बन गया क्वेश्चन। जैसे देखो ना, एक बंदा दूसरे बंदे के पास जाता है, मैं जरा थोड़ा पंजाबी में आपको बताता हूँ। एक बंदा दूसरे बंदे के पास जाता है, कहता है यार मुझे ना 200 रुपया दो, वो कहता 200 रुपया तेरे तो चंगा है, 200 रुपया तेरे तो चंगा है। तीसरा वो कहता है 200 रुपया तेरे तो चंगा है। अब आपने अंदाजा लगाया कि द स्टेटमेंट हैज नॉट बीन चेंज्ड बट द मीनिंग्स आर एंटायरली चेंज्ड। कहां पर वो कह रहा था कि द मैन इज इंपॉर्टेंट, कहां पर वो कह रहा है कि भाई मैन इंपॉर्टेंट नहीं, भाई 200 रुपया इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन की समझ आ गई। एक तो होगी वर्बल रिलेटेड टू वर्ड्स रिटन और स्पोकन, एक होगी नॉन वर्बल यानी जिसमें आप लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका आई कॉन्टैक्ट है। और तीसरी जो बात है इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड पैरावर्बल लैंग्वेज। और अब आपको एक रिसर्च की बात बता दूं, जिसको हम लैंग्वेज समझते हैं दैट इज ओनली 8%, वो सिर्फ 8% है, यानी वो कौन सी वाली, वर्बल। अच्छा, जो नॉन वर्बल है वो है 58%, और जो पैरावर्बल है दैट इज 34%।
मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इस बात को कन्वे कीजिएगा, बाकी दोस्तों को बताएं। और ऑलवेज लव लर्निंग, जब आप लर्निंग से प्यार करते हैं तो लर्निंग भी आपको प्यार करने लगती है और आप फिर बेहतरीन लर्नर्ड फेलो बन जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।